हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। आज पूरा कंप्लीट करते हैं या इसको 2 शिफ्ट में करेंगे, तो ध्यान से समझना। बहुत बड़ा टॉपिक है ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो इसको आराम से समझते हैं। एक एक टॉपिक करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो थ्योरम्स हैं वो अनइम्पॉर्टेंट हैं, थ्योरम्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली एग्जांपल्स आते हैं और एग्जांपल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जांपल्स लिखूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखूंगा मैं साथ साथ। हमें कहता है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टी मैपिंग दे रखी है आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4 डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड। अपने को दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2y माइनस जेड और 6y है, रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस। आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4, मतलब हमें टी एक मैपिंग दे रखी है आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4 में, सच दैट टी एक्स वाई जेड अपने को दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस जेड, 2y माइनस जेड, 6y, रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी है आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4। आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4 का मतलब है इनपुट में 3 आइटम है और आउटपुट में 4 आइटम, मतलब इनपुट में 3 वैल्यूज है और आउटपुट में 4 वैल्यूज है। स्टैंडर्ड बेसिस में दे रखी है और आप सबको ये पता है या पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है हमारी आर क्यूब में, वो होती है हमेशा 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टी ऑफ 1 0 0 निकालते हैं। टी 1 0 0 मतलब x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 0 रखेंगे। x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0 यहाँ पर रखा हमने, तो आया 1 2 0 और 0 आ गया। उसके बाद हमने t 0 1 0 निकालना है। t 0 1 0 निकालेंगे हम तो आएगा 1 0 2 6 आ जाएगा। उसके बाद t 0 0 1 निकालना है हमने, t 0 0 1 निकालेंगे तो आएगा 1 1 माइनस 1 और 0 आ जाएगा। अब ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास, 1 2 0 0, 1 0 2 6 और 1 1 माइनस 1 0। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं उठा के इनको मैट्रिक्स में ऐसे लिखना है, कॉलम में। आउटपुट आई है रो में, हमने इनको लिखना है कॉलम में। कॉलम में कैसे लिखेंगे, 1 2 0 0, 1 0 2 6 और 1 1 माइनस 1 0। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर। अगर हमें मैट्रिक्स बनानी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिलेटिव टू द स्टैंडर्ड बेसिस टी आर क्यूब टेंड्स टू आर की पावर 4, उस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, हमें कहता है कि टी एक मैपिंग है आर स्क्वायर टेंड्स टू आर क्यूब। आर स्क्वायर टेंड्स टू आर क्यूब का मतलब है कि आर स्क्वायर का मतलब है इनपुट में 2 वैल्यूज हैं और आउटपुट में 3 वैल्यूज हैं। सच दैट इस तरह से है कि टी एक्स वाई अपने को देखा है 3x माइनस वाई, 2x प्लस 4y और 5x माइनस 6y देगा। अब हमने ये देख भी लिया कि यहाँ पर देखिए इनपुट में 2 वैल्यूज हैं और आउटपुट में 3 वैल्यूज हैं, और हमें ये भी दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड बेसिस दे रखा है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड बेसिस अगर 3 वैल्यूज में था तो हमने लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिया, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस 2 वैल्यू में है तो 2 वैल्यू में जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो होती है हमेशा 1 0 और 0 1 होती है। तो सबसे पहले टी ऑफ 1 0 निकालेंगे। टी 1 0 मतलब x की जगह 1 और y की जगह 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो आउटपुट आएगी हमारी 3 2 और 5 आ जाएगी। टी 0 1 निकालेंगे तो आउटपुट आएगी -1 4 और -6 आ जाएगी। अब ये 3 2 5 और -1 4 और -6 को उठाकर
हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? 3 2 5 लिखेंगे, -1 4 -6 लिखेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी वो आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी, अगर हमें मैट्रिक्स बनानी हो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस तो इस तरीके से निकालते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस में बस ये बात ध्यान रखनी है कि आर क्यूब में है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेना है, और अगर आर स्क्वायर में है तो 1 0 और 0 1 लेना है। नेक्स्ट अगली बारी आती है कि ये तो था हमारा स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग अगर हमें मैट्रिक्स बनानी हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस की जगह ऑर्डर्ड बेसिस दे रखा हो और हमें मैट्रिक्स बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? अब हमें स्टैंडर्ड बेसिस की जगह ऑर्डर्ड बेसिस दे रखा। स्टैंडर्ड बेसिस की जगह ऑर्डर्ड बेसिस दे रखा हो तो कैसे करना है? हमें कहता है कि t ऑफ a प्लस आइटा b इक्वल दे रखा है a माइनस आइटा b, और बेसिस अपने को दे रखी है। अब की बार हमें ऑर्डर्ड बेसिस दे रखी है। ऑर्डर्ड बेसिस में क्या है? बेसिस हमें दे रखी है 1 प्लस आइटा और 1 प्लस 2 आइटा दे रखी। अब ऑर्डर्ड बेसिस कैसे निकालनी है? ऑर्डर्ड बेसिस में हमने कहेंगे कि t ऑफ 1 प्लस आइटा लेते हैं तो आउटपुट 1 माइनस आइटा आ जाएगी। t ऑफ 1 प्लस 2 आइटा लेते हैं तो आउटपुट 1 माइनस 2 आइटा आ जाएगी। अब जो आउटपुट आई है 1 माइनस आइटा, इस आउटपुट को इन दोनों इनपुट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। मतलब 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू a इंटू में 1 प्लस आइटा प्लस b इंटू में 1 प्लस 2 आइटा लिख देंगे, और 1 माइनस 2 आइटा इज इक्वल टू c इंटू में 1 प्लस आइटा प्लस d इंटू में 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा लिखते हैं। पहले इस वैल्यूज को इन दोनों के इनपुट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, फिर दूसरी आउटपुट को भी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। अब यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने हैं। देखिए इसका रियल पार्ट है 1 इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है -1 इज इक्वल टू a प्लस 2b आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं रियल पार्ट कंपेयर करूं तो 1 इज इक्वल टू c प्लस d आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करूं तो -2 इज इक्वल टू c प्लस 2d आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a और b में भी दो इक्वेशन है और c और d में भी दो इक्वेशन है, तो सोल्व करके यहाँ से a b c d की वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों को सोल्व करके a b c d की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू आ जाएगी 4 और d की वैल्यू आ जाएगी -3। और ये a b c d की वैल्यू को उठा के इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। a b c और d रख दी, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड बेसिस से मैट्रिक्स निकालना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हमें कहता है कि t एक मैपिंग है r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 और s एक मैपिंग है r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहता है देन प्रूव दैट, तब प्रूव करो कि t प्लस s जो मैपिंग होगी वो भी r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 होगी, और ये भी एक प्रकार की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी होती है t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v होगा, और दूसरी होती है t ऑफ au इक्वल होगा a ऑफ tu के। तो मैंने कहा कि इफ t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t ऑफ u प्लस v इक्वल है t ऑफ u प्लस t ऑफ v के, और t ऑफ au इक्वल है a ऑफ tu के। उसी प्रकार से s अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो s भी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब s ऑफ u प्लस v इक्वल है s ऑफ u प्लस s ऑफ v के, और s ऑफ au इक्वल है a s ऑफ u के। अब हमें प्रूव करना है कि t प्लस s भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब t प्लस s को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। t प्लस s हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा जब t प्लस s भी ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब t प्लस s ऑफ u प्लस v ले लेंगे, इसका मतलब है t ऑफ u प्लस v प्लस s ऑफ u प्लस v ले लेंगे, इसका मतलब है t ऑफ u प्लस t ऑफ v। यहाँ पर आएगा s ऑफ u प्लस s ऑफ v आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो t ऑफ u प्लस s ऑफ u लिख देंगे, और साथ में t ऑफ v प्लस s ऑफ v लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो t प्लस s ऑफ u आ जाएगा,
और t प्लस एस ऑफ v आ जाएगा। मतलब t प्लस एस अपनी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि t प्लस एस भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पार्ट सेटिस्फाई हो गया। दूसरी में कहेंगे t प्लस एस ऑफ au ले लेंगे, मतलब t ऑफ au प्लस s ऑफ au ले लेंगे, ये हो जाएगा a इंटू में tu प्लस a इंटू में su हो जाएगा, a बाहर t ऑफ u प्लस में s ऑफ u हो जाएगा, यानी कि a बाहर t प्लस s ऑफ u हो जाएगा, यानी कि t प्लस s अपनी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो t प्लस s भी एक प्रकार का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि t मैपिंग r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 है, s मैपिंग r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 है, तो t प्लस s भी r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 होगा। इसका मतलब ये है कि t के अंदर अगर 3 कॉलम और 4 रो है, इसका मतलब है 3 कॉलम और 4 रो है। s में भी अगर एक मैट्रिक्स बनाते जिसमें 3 कॉलम और 4 रो हो, तो t प्लस s भी एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएगी जिसमें 3 कॉलम और 4 रो हो। t मैपिंग r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 का मतलब है कि t के अंदर 3 कॉलम और 4 रो है, यानी कि t के अंदर वैल्यूज देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 a41 a42 a43 है। ऐसे ही s भी हमें ऐसे दे रखा है b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33 b41 b42 b43। तो अगर मैं t प्लस s करूं तो देखिए हमने ये देखा कि t में भी 3 कॉलम और 4 रो हैं, s में भी 3 कॉलम और 4 रो हैं, तो t प्लस s जब हम करेंगे तो उसमें भी 3 कॉलम और 4 रो ही होंगी, यानी कि a11 प्लस b11 a12 प्लस b12 a13 प्लस b13 a21 प्लस b21 a22 प्लस b22 a23 प्लस b23 a31 प्लस b31 a32 प्लस b32 a33 प्लस b33 और a41 प्लस b41 a42 प्लस b42 a43 प्लस b43 होगा। यानी कि ये भी t प्लस s भी 3 कॉलम और 4 रो को कंटेन करती होगी। इसका मतलब है कि जो हमारी t प्लस s है वो भी r क्यूब टेंड्स टू r की पावर 4 है, तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है कि t एक मैपिंग है r की पावर 4 टेंड्स टू r स्क्वायर। मतलब t के अंदर इनपुट में 4 वेरिएबल है और आउटपुट में 2 वेरिएबल है। इस तरह से है कि t x1 x2 x3 x4 अपने को दे रखा है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 और x2 माइनस x4 दे रखा है, और ऐसे एक मैपिंग है r स्क्वायर टेंड्स टू r क्यूब। मतलब s में y1 y2 अपने को दे रखा है y1 प्लस 3y2 माइनस y1 प्लस y2 और 2y2 दे रखा है। हमें s ऑफ t निकालना है, और s ऑफ t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर s ऑफ t निकालने के बाद इसकी मैट्रिक्स भी हमें निकालनी है। तो s ऑफ t कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। s ऑफ t का मतलब क्या होता है, देखिए s ऑफ t मैंने 6 चैप्टर जब हमने करा था पिछली वीडियोस में, तो हमने बताया था कि s ऑफ t का मतलब होता है कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिशन का मतलब होता है s बाहर t की आउटपुट अंदर। t की आउटपुट क्या है, ये वाली वैल्यू है, क्या है x1 माइनस x2 प्लस 2x3 और x2 माइनस x4 है, ये है हमारी वैल्यू। तो अब हमने देखा कि ये वाला पार्ट तो है y1 और ये वाला पार्ट है y2। हमने मान लिया कि ये y1 है और ये y2, ऐसे अज्यूम कर लो कि ये y1 है और ये y2 है। अब s ऑफ y1 y2 क्या है, y1 प्लस 3y2 है, ये y1 है ये y2 है, तो y1 प्लस 3y2 करेंगे तो y1
प्लस 3y2, y2 कितना है x2 माइनस x4 है, कोमा डाल। अगला है माइनस y1 प्लस y2, ये y1 ये y2, तो माइनस का y1 प्लस का y2, माइनस का y1 करेंगे तो माइनस x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस y2 मतलब x2 माइनस x4 कर दिया। अगला है 2y2 यानी कि इसका डबल यानी कि 2x2 माइनस 2x4 कर दिया। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमने देखा x1 माइनस x2 प्लस 3x2 तो प्लस 2x2 2x3 और माइनस के 3x4 हो गया। यहां से आया माइनस x1 x2 और x2 2x2 माइनस 2x3 माइनस के x4 हो गया और अगला आ गया 2x2 माइनस 2x4 आ गया। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई s ऑफ t की आ गई। अब s ऑफ t के आने के बाद हमें इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स ऐसे बनानी है कि इनके कोफिशिएंट लिख देने हैं हमने बस, कि x1 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, x2 का 2 है, x3 का 2 है, x4 का -3 है। यहाँ पर x1 का -1 है, x2 का 2 है, x3 का -2 है, x4 का -1 है, x1 का 0 है, x2 का 2 है, x3 का 0 है, x4 का -2 है। तो ये मैट्रिक्स भी बन जाएगी हमारी। हमें कह रखा था बस कि t एक मैपिंग है, s एक मैपिंग है, s ऑफ t निकालो, उसकी मैट्रिक्स बनाओ और s ऑफ t से हमें एक मैट्रिक्स बनानी थी तो हमने ये मैट्रिक्स बना दी। नेक्स्ट आगे बारी आती है कहता है t एक मैपिंग है r स्क्वायर टेंड्स टू r क्यूब में एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 -2 3 0 और 1 बेसिस दे रखी है अपने को 1 1 और 0 2 दे रखी है और एक दूसरी बेसिस भी दे रखी है b डैश दे रखी है अपने को 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 दे रखी है। हमें a b और b डैश दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब ये देखना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि सबसे पहले हम निकालते हैं t11 t ऑफ 1 1। ध्यान से समझना t ऑफ 1 1 कैसे निकालेंगे, ये पहला कॉलम और ये रो लेनी है। t11 ये वाली वैल्यू, t11 के बाद 1 इंटू में 30, 1 इंटू में 30 मतलब 1 इंटू में 0 1 1 लिखा, माइनस के 2 इंटू में अगली वैल्यू लिखी 1 0 1 प्लस 0 इंटू में अगली वैल्यू लिखी 1 1 0 लिख देनी। तो जब हमने इन पूरी इक्वेशन को सोल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास -2 1 और -1 आ गई। अब t02 निकालना है। t02 निकालने के लिए अगला कॉलम लेना है हमने, तो -1 इंटू में पहला वेक्टर 0 1 1 लिखा, प्लस 3 इंटू में अगला वेक्टर, प्लस 1 इंटू में अगला वेक्टर लिखा और इस पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दिया तो आउटपुट आ गई 402 आ गई। तो अब हमारे पास t11 है हमारे पास -2 1 -1 और t02 है हमारे पास 402 है। अब हमने क्या करना है, ये 1 1 और 02 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे लिख देना है एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू में 1 1 प्लस b इंटू में 02 लिख देना है। पहला एलिमेंट कंपेयर करना है, x की वैल्यू आ जाएगी a और y की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b। अब देखिए a की वैल्यू x उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे जब हम, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2b, तो 2b इज इक्वल टू y माइनस x और b की वैल्यू आ जाएगी y माइनस x बाई 2 आ जाएगी। तो मैंने देखा कि a की वैल्यू x आ गई है और b की वैल्यू y माइनस x बाई 2 आ गई है। अब हमने क्या करना है, एक्स वाई इज इक्वल टू a की जगह तो रख देना है x और b की जगह रख देना है y माइनस x बाई 2। अब दोनों तरफ t ले लेना, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है t ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो t ऑफ एक्स वाई निकालना है तो इसके लिए x इंटू में t11
प्लस वाई माइनस एक्स बाई टू इंटू में टी जीरो टू निकाल लें। तो अब हमने क्या किया, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टी वन वन। तो देखा हमने टी वन वन की वैल्यू है हमारे पास माइनस टू वन माइनस वन है, और y माइनस एक्स बाई टू टी जीरो टू की वैल्यू है हमारे पास 402 है, 402 है। इनको ऐड कर देंगे अब हम, टी एक्स वाई इज इक्वल टू, जब इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 2y माइनस फोर एक्स और y माइनस 2x आ जाएगी। जो रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि T एक मैट्रिक्स A थी, B थी और B डैश थी, उससे हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था, तो हमें ऐसे निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक में कहता है हमें कि टी एक्स वाई अपने को दे रखा है 4x माइनस 2y 2x प्लस वाई, और बी बेसिस दे रखी है अपने को ऑर्डर बेसिस 1 1 और माइनस 1 0 दे रखी है। हमें क्या निकालना है, टी ऑफ बी निकालना है, यू ऑफ बी निकालना है, टी यू ऑफ बी निकालना है, और फिर टी बी की यूबी से मल्टीप्लाई करके इसको टी यू ऑफ बी के इक्वल भी रखना है। हमें इसमें चार चीजें निकालनी है। सबसे पहले हमने निकालना है टी ऑफ बी। टी ऑफ बी कैसे निकालते हैं, यू ऑफ बी कैसे निकालते हैं, टी यू बी कैसे निकालते हैं, और फिर टी बी की यूबी से प्रोडक्ट करके उसको टी यू बी के इक्वल कैसे रखना है, थोड़ा ध्यान से समझना। प्रूफ में लिखेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट निकालते हैं टी ऑफ बी। टी ऑफ बी निकालने के लिए सबसे पहले टी ऑफ 1 1 निकालेंगे। टी ऑफ 1 1 के लिए x की जगह 1 y की जगह 1 रखा है यहाँ पर, तो आउटपुट आ गई 2 और 3 आ गई। x की जगह 1 y की जगह 1 रखोगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3 आ गया। अब t माइनस 1 0 निकालना है हमने, माइनस 1 0 निकालेंगे तो आएगा -4 और -2 आ जाएगा। अब वही काम करना है कि इस आउटपुट को इन दोनों इनपुट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। मतलब हमने क्या करना है, 2 3 इज इक्वल टू लिख देना है a इंटू में 1 1 प्लस b इंटू में -1 0, और यहाँ पर भी -4 -2 को c इंटू में 1 1 प्लस d इंटू में -1 0 लिख देना। अब एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं। पहले पहला एलिमेंट कंपेयर करा तो 2 इज इक्वल टू a माइनस बी आया यहाँ से, और 3 इज इक्वल टू a आ गया, और यहाँ से कंपेयर किया तो -4 इज इक्वल टू c माइनस d आया, और -2 इज इक्वल टू c आ गया। a की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स में उठा के लिख देना है, इसको a b c d में लिख देना है ऐसे। a b c d का मतलब है 3 1 और -2 2 लिख देंगे, तो ये आउटपुट आ जाएगी हमारे पास 3 1 -2 2 आ जाएगी। इस मैट्रिक्स को कहते हैं t ऑफ b कहते हैं। ये t ऑफ b आ गया हमारे पास। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, u ऑफ b। u को हम मान लेते हैं a b, u को हम मान लेते हैं वेरिएबल खुद से मान लिया a b। अब u b निकालना है। u b का मतलब है कि u को b के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना। u को b के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, u है हमारे पास a b और इसको b के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। b है हमारे पास 1 1 और -1 0, तो a b इज इक्वल टू c इंटू में 1 1 प्लस d इंटू में -1 0 आ जाएगा। एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी और b की वैल्यू आ जाएगी c। तो c की वैल्यू b उठाकर यहाँ पर जब हमने रखा, c की वैल्यू b जब यहाँ पर हमने रखा तो d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस c। तो ये जो u b हमारे पास मैट्रिक्स बनती है वो ऐसे बनती है, c और d बनती है। c की वैल्यू आई है हमारे पास b और d की वैल्यू आई है b माइनस c। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, t ऑफ b आ गया और u ऑफ b आ गया। बेसिकली हमारे पास u b आ गया है और क्या आ चुका है, t ऑफ b आ चुका है, t b आ चुका है, u b आ चुका है। अब हमने निकालना है t u ऑफ b। तो उसके लिए सबसे पहले t ऑफ u निकालना पड़ेगा। t ऑफ u का मतलब होता है t ऑफ a b निकालना पड़ेगा। t ऑफ a b का मतलब है, देखो t x y तो हमारे पास ये है,
टी ऑफ ए बी क्या होगा, x की जगह a और y की जगह क्या रख देंगे, b रख देंगे। तो टी ऑफ ए बी आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 2b और 2a प्लस b आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास टी ऑफ यू आ गया। अब टी यू ऑफ बी निकालना है हमें। टी यू तो आ चुका है हमारे पास, ये आ चुका है। अब टी यू ऑफ बी कैसे निकालेंगे कि टी यू को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। टी यू को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। टी यू तो हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। इस टी यू को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 4a माइनस 2b 2a प्लस b इज इक्वल टू c इंटू में 1 1 प्लस d इंटू में माइनस 1 0 लिख देंगे। अब एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे तो यहां से आएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू c माइनस d और 2a प्लस b इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब c की वैल्यू 2a प्लस b आई है, वो उठाकर यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस d। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस b माइनस 4a प्लस 2b। तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a प्लस 3b। तो TUB जो है वो हमारे पास बनेगा, ऐसे लिखेंगे C और D की वैल्यू। C का मतलब है 2a प्लस b और D का मतलब है माइनस 2a प्लस 3b। तो ये TUB आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, TB की UB से प्रोडक्ट करके TUB के इक्वल रखना है। TB हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 1 2 है और UB हमारे पास क्या है, B और B माइनस A है। इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल आ रही है इसका मतलब है हमने क्वेश्चन सही किया है, हमारा आंसर सही है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो बेसिकली TXY दे रखा है, B बेसिस दे रखा है, TB निकालना है। तो TB निकालने के लिए सबसे पहले T11 निकाला, T माइनस 1 0 निकाला। इस वैल्यू को इन दोनों के इनपुट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा, इसको भी इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा। A B C D की वैल्यू जो आई वो TB आई। फिर U हमने माना खुद से, AB माना, U को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के यहाँ से C और D की वैल्यू निकाली। फिर T ऑफ U निकाला। T ऑफ U कैसे निकालना है, U हमारे पास AB है तो T ऑफ AB की वैल्यू निकाली और इस TU को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के C और D की वैल्यू निकालनी है। TB की UB से प्रोडक्ट करनी है और जो आउटपुट आएगा उसको TUB के इक्वल रखना है। हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देख लास्ट टॉपिक आता है हमारा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू द बेसिस। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड नंबर 1 है कि अगर कुछ ना दे रखा हो और ऐसे कह रखा हो कि बाय मैट्रिक्स मेथड तो अलग मेथड है। थोड़ा ध्यान से समझ लो। हमें दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेक्टर 1 1 1। वेक्टर हमें दे रखा है 1 1 1 और रिलेटिव टू द बेसिस दे रखा है 1 1 2 2 2 1 और 1 2 2 दे रखा है। तो बहुत ही इजी मेथड है। इस वैल्यू को इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देना। मतलब 1 1 1 को A इंटू में फर्स्ट वेक्टर, B इंटू में सेकेंड वेक्टर और C इंटू में थर्ड वेक्टर लिख देना। एलिमेंट्स कंपेयर करने 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस c आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा एंड 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2c आ जाएगा। एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं और यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/3, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये जो रिजल्ट आएगा ये आंसर आ जाएगा। बस दैट्स इट। लेकिन दूसरा मेथड क्या है मैट्रिक्स मेथड में, इस बेसिस की मैट्रिक्स बना लेनी है आपने 1 1 2 2 2 1 1 2 2 और B का इनवर्स निकाल देना है। आपको शायद पता है B का इनवर्स कैसे निकालते हैं। B इनवर्स का फार्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू में एडजॉइंट ऑफ B। तो इसका डिटरमिनेंट B इनवर्स निकाल देना है और B इनवर्स की
इसको x मानना है और जो b इनवर्स आएगा उसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली 1/3 और 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे कोऑर्डिनेट रिलेटेड टू द बेसिस आ जाएंगे। अगर मैट्रिक्स मेथड कैर का है तो आपको इनवर्स निकालना है और जो मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा उसकी x से मल्टीप्लाई करनी है, आउटपुट यही आएगी जो ये आई है। अगर नहीं कैर का कि मैट्रिक्स मेथड है या नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर था आज का, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था ये, एक यूनिट भी बनाता है लगभग कई बार लीनियर अलजेब्रा में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।